आज हम कक्षा 6 के पाठ नंबर 2 सौर परिवार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सौर परिवार सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का आदि सम्मिलित रूप एक विशाल खगोल समूह है जिसे सौर परिवार अथवा सौर जगत कहा जाता है। सूर्य को सौर परिवार का जनक अथवा पिता कहते हैं। आपसे पूछे कि सौर परिवार का जनक या सौर परिवार का पिता कौन है, तो सूर्य। सौर परिवार में कौन कौन है? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का आदि सम्मिलित रूप से एक विशाल खगोलीय समूह है जो सौर परिवार या सौर जगत कहा जाता है। कक्ष सौरमंडल के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं जिसे कक्ष कहा जाता है। कक्ष किसे कहते हैं? सौरमंडल के सभी खगोलीय पिंड है जो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे कक्ष कहते हैं। 1543 ईस्वी में सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य को किसने बताया सबसे पहले? तो 1543 में सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने बताया था। आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार सौरमंडल की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है। आपसे पीछे पूछे कि सौरमंडल की आयु कितनी है, तो 460 करोड़ वर्ष। सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस है। सूर्य में कौन सी गैस है? हाइड्रोजन एवं हीलियम। सूर्य प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, यह प्रश्न बहुत बार आता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है? 8 मिनट 30 सेकंड। सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह? आपसे पूछे सौर परिवार में कितने ग्रह? 8, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के क्रम से ग्रह दूरी में पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नोट सन 2006 तक क्या है? प्लेटो यानी यम को भी ग्रह माना जाता था। आंतरिक ग्रह, ग्रहों को फिर 2 भागों में बांट दिया। आंतरिक ग्रह में 4 ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, इसे धरातलीय ग्रह भी कहते हैं। ये किससे बनते हैं? ये छोटे अधिक घनत्व व चट्टानों से बने होते हैं। इनका घनत्व अधिक होता है, छोटे होते हैं और चट्टानों से बने होते हैं। आंतरिक ग्रह, आपसे पूछे आंतरिक ग्रह में कौन कौन से आते हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन्हें धरातलीय ग्रह भी कहते हैं। बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह, बाह्य ग्रह और या गैसीय ग्रह में कौन कौन से आते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। ये आकार में बड़े होते हैं, इनका घनत्व कम होता है। ग्रह परिक्रमा घूर्णन काल उपग्रह, यानी बुध ग्रह व इनका परिक्रमा दिन है 28 दिन परिक्रमा करते हैं। घूर्णन काल है उनका 59 दिन। उपग्रह नहीं है। शुक्र का परिक्रमा है 225 दिन, घूर्णन काल 243 दिन। उपग्रह नहीं है। पृथ्वी 365 दिन, घूर्णन काल 1 दिन। उपग्रह पृथ्वी का 1 है। मंगल 687 दिन, घूर्णन काल 1 दिन। उपग्रह इनके 2। बृहस्पति परिक्रमा 11 वर्ष 11 माह में, घूर्णन काल है 9 घंटे 56 मिनट। उपग्रह बृहस्पति के 16। शनि का परिक्रमा 29 वर्ष 5 माह है, घूर्णन काल 10 घंटे 40 मिनट। उपग्रह कितने? 18। अरुण 84 वर्ष, घूर्णन काल 17 घंटे 14 मिनट। उपग्रह 17। वरुण 164 वर्ष, घूर्णन काल 16 घंटे 7 मिनट। उपग्रह 8। आपसे पूछे सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, तो शनि के। किसके हैं? शनि के 18। बोना ग्रह किसे कहते हैं? ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता हो और दूसरे पिंडों का रास्ता काटता हो, बोना ग्रह कहलाता है। बोना ग्रह किसे कहते हैं? ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता हो और दूसरे पिंडों का रास्ता काटता हो। पृथ्वी जीवित ग्रह या नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी जीवित ग्रह और नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का औसत तापमान आपसे पूछे तो -15 डिग्री सेंटीग्रेड है। सतल मंडल,
पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत जिस पर हम रहते हैं स्थल मंडल या भूमंडल कहलाती है। पृथ्वी की ऊपरी परत है ना, स्थल मंडल या भूमंडल। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें हैं। आपसे पूछे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है वो एक जीवनदायिनी गैस है। जलमंडल, पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है। आपसे पूछे कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है, तो 71% भाग पर जल है। इसे ही जलमंडल कहते हैं। जल की अधिकता के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। आपसे पूछे पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो पृथ्वी में जल की अधिकता के कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं। जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इन तीनों मंडलों के मिलने के कारण ही चौथे मंडल जीवमंडल की उत्पत्ति हुई है। आपसे पूछे जीवमंडल की उत्पत्ति किन किन मंडलों के मिलने से हुई है, तो वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल। उपग्रह, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। आपसे पूछे उपग्रह किसे कहते हैं, तो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं जो छोटे आकाशीय पिंड, उन्हें उपग्रह कहते हैं। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। टाइटन, टाइटन है वो शनि का उपग्रह है। टाइटन किसका उपग्रह है, शनि का। पृथ्वी की तरह ही वायुमंडल, नदियां व जलाशय पृथ्वी की तरह द्रांतल। इसके वायुमंडल की प्रमुख गैस नाइट्रोजन है इसमें। ग्रहों के उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, मंगल का है फोबोस, डिमोस, बृहस्पति के लो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, शनि के है मीमांस, इस्लाउस, डियोस, रहिए, टाइटन, हेपेरिया, लेप्टस, फोएब, अरुण के पक, मिराडा, एरियल, अम्ब्रियल, टाइटानिया, ओबेरोन, वरुण के प्रोटस, ट्रिटोन, नेरिड। चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह जो पृथ्वी चंद्रमा से 81 गुना बड़ी है। आपसे पूछे कि पृथ्वी है वो चंद्रमा से कितनी गुना बड़ी है, तो 81 गुना बड़ी है। पूर्णिमा, पूर्णिमा है वो चंद्रमा के पूर्ण प्रकाशित भाग को, चंद्रमा को पूर्ण प्रकाशित भाग है वह पूर्णिमा कहते हैं। अमावस्या, चंद्रमा के अप्रकाशित भाग को अमावस्या कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का यह प्रकाशित भाग घटता है। पूर्णिमा से अमावस्या आवे तो चंद्रमा का यह प्रकाशित भाग घटता है, और अमावस्या से पूर्णिमा तक यह भाग है वो बढ़ता है। भारत में बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष एवं घटते चांद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 29 दिन व पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लगता है। आपसे पूछे कि चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में कितने दिन लगते हैं, तो 29 दिन, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने लगते हैं, 27 दिन। उल्का पिंड, उल्काएं धूमकेतुओं या क्षुद्र ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी